15वां अध्याय ऋचिक, जमदग्नि तथा परशुराम जी के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उर्वशी अप्सरा के गर्भ से राजा पुरुरवा के आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रै, विजय तथा जय नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। श्रुतायु के पुत्र का नाम वसुमान, सत्यायु के पुत्र का नाम श्रुतंजय, रै के पुत्र का नाम एक, जय के पुत्र का नाम अमित तथा विजय के पुत्र का नाम भीम था। भीम का कांचन, कांचन का होत्र तथा होत्र का पुत्र जन्व्य था, जिसने गंगा जी को अंजलि में पी लिया था। जन्वु का पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का अजक और अजक का पुत्र कुश था। कुश के कुशाम्बु, तनय, वसु, कुशनाभ नाम के 4 पुत्र थे। कुशाम्बु के पुत्र का नाम गाधी था। हे परीक्षित, गाधी की कन्या सत्यवती थी। ऋचिक मुनि ने गाधी से उस कन्या को मांगा, किंतु गाधी ने ऋचिक ऋषि को अयोग्य वर समझकर उनसे कहा, हे मुनिवर, हम कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलना कठिन है। यदि आप चाहते हैं तो 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मुझे शुल्क रूप में लाकर दीजिए। ऋचिक ऋषि ने गाधी का तात्पर्य समझकर वरुण देव के पास गए और वहां से 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े लाकर गाधी को दे दिए और उनकी कन्या सत्यवती से विवाह कर लिया। एक समय महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी तथा सत्यवती की माता दोनों ने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। ऋचिक मुनि ने स्वीकार कर लिया और दोनों के लिए 2 प्रकार का चरु तैयार किया। चरु तैयार करके वे स्नान के लिए चले गए। तब सत्यवती की माता ने यह सोचकर कि ऋषि ने सत्यवती के लिए उत्तम चरु तैयार किया होगा, उसने सत्यवती का चरु स्वयं खा लिया और अपना चरु सत्यवती को खिला दिया। जब ऋषि को यह पता चला तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुमने यह बड़ा अनर्थ किया। तुम्हारे जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण स्वभाव का क्रूर कर्मी होगा तथा तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण स्वभाव का होगा। यह सुनकर सत्यवती घबरा गई और अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब ऋचिक मुनि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र ऐसा न होकर तुम्हारा पौत्र ऐसा अवश्य होगा। सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती कौशिकी नाम की नदी बन गई। जमदग्नि का विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका के वसुमान आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उन्होंने सारी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिहीन कर दिया था। परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, परशुराम जी ने किस अपराध में क्षत्रियों का संहार किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, हैहय वंश का अर्जुन अति बली था तथा दत्तात्रेय की कृपा से सहस्त्र भुजाओं वाला और अजय राजा था। उसने दत्तात्रेय जी से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और वह योगेश्वर हो गया था। उसकी गति सर्वत्र वायु के समान बेरोक टोक थी। एक समय वह सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उसने अपनी सहस्त्र बाहुओं से नदी का जल रोक दिया था। निकट में ही रावण का डेरा पड़ा हुआ था। जल के रुकने से उसका डेरा बहने लगा। तब रावण ने आकर सहस्त्रबाहु अर्जुन को बुरा भला कहा। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को पकड़कर अपनी पूरी माहिष्मति को ले गया और उसको बंदर की भांति बंदी गृह में डाल दिया। तब पुलत्स्य जी के समझाने से उसको छोड़ दिया। एक समय वही सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलते हुए वन में जमदग्नि के आश्रम पर पहुंच गया। राजा को आया हुआ देखकर जमदग्नि मुनि ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन को जमदग्नि का वैभव देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने मालूम किया यह सब कुछ इस कामधेनु के कारण है। उसने तुरंत जमदग्नि के बिना पूजे ही उस कामधेनु को खोलकर अपने नगर को बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम जी लौट कर आए तब उन्होंने अपने पिता से सब समाचार सुना तो वे अति क्रोधित हुए और अपना फरसा लेकर माहिष्मति पहुंचे। वहां जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन से घोर संग्राम हुआ। वहां अकेले परशुराम जी ने ही उसकी सारी सेना का संहार किया और अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन की भुजाओं को अपने फरसे से काटकर उसके सिर को भी काट दिया। तब वे अपनी गाय लेकर आश्रम को लौट कर आए और माहिष्मति का संपूर्ण वृतांत सुनाया। जमदग्नि यह सुनकर अति दुखी हुए और उन्होंने परशुराम से कहा, हे पुत्र, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं था। हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा भूषण क्षमा तथा दया ही है। किंतु अब तुम तीर्थों में जाओ और अपने पापों को धो डालो। 16वां अध्याय परशुराम जी के द्वारा अन्य क्षत्रियों का संहार तथा विश्वामित्र जी के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पिता की आज्ञा से परशुराम जी तीर्थाटन को चले गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे और फिर अपने आश्रम को चले आए। एक समय परशुराम की माता रेणुका गंगा पर जल भरने गई। वहां पर चित्ररथ गंधर्व को अपनी स्त्रियों के साथ जल विहार करते देखा
यह देखकर रेणुका का मन कुछ कुछ चित्रत की ओर खिंच गया। जब वह जल लेकर आश्रम पर लौटी तब विलंब होने के कारण जमदग्नि मुनि ने योग बल से उसके मनोभाव को जान लिया। तब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि इस दुष्टा को मार डालो, किंतु पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब जमदग्नि ऋषि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम जी को अपनी माता तथा भाइयों को मारने की आज्ञा दी, तब परशुराम जी ने अपनी माता तथा सब भाइयों को मार डाला। तब जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने यह वर मांगा कि मेरे सब भाई तथा माता जीवित हो उठें और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति न रहे। परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे, तभी उन्होंने ऐसा किया था। पिता ने उनके भाइयों तथा माता को जीवित कर दिया। एक समय परशुराम जी बाहर गए हुए थे। उनके पीछे सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने अवसर पाकर समाधि में बैठे हुए जमदग्नि जी को मार डाला और उनका सिर काटकर अपने नगर को ले गए। परशुराम जी की माता हा राम हा परशुराम करके अपनी छाती पीटने लगी। उसी समय परशुराम जी वहां पर आ गए। अपनी माता को 21 बार छाती पीटते देखकर उन्होंने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रिय वंश को नाश करने का प्रण किया। ऐसा प्रण करके वे महिष्मती नगर में गए और वहां पर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को मार डाला। उनके सिरों का एक पर्वत सा खड़ा कर दिया और उनके रक्त से एक भयंकर नदी बहने लगी, जिसको देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय कांपने लगा। उस काल में क्षत्रिय अत्याचारी तथा क्रूर कर्मी हो गए थे, इसलिए भगवान के अंशावतार परशुराम जी ने सारी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार करके कुरुक्षेत्र के समंत पंचक नामक स्थान में 5 सरोवर रक्त से भर दिए और अपने पिता के सिर को लाकर धड़ से जोड़ दिया तथा यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान का पूजन किया। उन यज्ञों में सारी पृथ्वी होता तथा ऋत्विजों को दान में दे दी। परशुराम जी के प्रभाव से जमदग्नि सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि गिने गए। परशुराम जी भी अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रहेंगे। अब वे महेंद्र पर्वत पर रहकर सौम्य रूप से घोर तपस्या कर रहे हैं। हे राजन, गादी के पुत्र रम तेजस्वी विश्वामित्र जी थे। उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म तेज को प्राप्त किया था। उनके 100 पुत्र थे। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र तथा अपने भांजे शुनशेप को, जिसका नाम देवरात भी था, अपना बड़ा पुत्र स्वीकार किया था। उन्होंने अपने 49 पुत्रों से कहा, तुम शुनशेप को अपना बड़ा भाई मानो, किंतु विश्वामित्र के उन पुत्रों ने मना कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम मलेच्छ हो जाओ। जब विश्वामित्र के शेष 50 पुत्रों ने पिता की आज्ञा स्वीकार करके उस शुनशेप को अपना बड़ा भाई मान लिया, मधुचंद्रा उन सब में बड़ा था, इसलिए मधुचंद्रा के सभी भाई मधुचंद्रा के नाम से ही विख्यात हुए। यह शुनशेप वही था जिसको महाराज हरिश्चंद्र के यज्ञ में पशु के रूप में रोहित मोल ले आया था। तब विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण की प्रार्थना करके हरिश्चंद्र को रोग मुक्त करा दिया और अपने इस पुत्र को भी पशु बंधन से छुड़ा लिया था। विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भी सुपुत्र होंगे। हे राजा परीक्षित, उष्टक, हारित, जय तथा कृतमान आदि विश्वामित्र जी के पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों के द्वारा कौशिक गोत्र में कई शाखा प्रशाखा हो गईं। 17वां अध्याय शत्रव्रत, रजित आदि राजाओं के वंश की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा पुरुरवा का एक पुत्र आयु था। उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, शत्रव्रत, रजी, शक्तिशाली, रंभ तथा अनेना। शत्रव्रत के पुत्र सुहोत्र के कास्य, कुश तथा ग्रत संबद नाम के 3 पुत्र थे। ग्रत संबद का शुनक पुत्र था। शुनक के पुत्र शौनक जी थे। काश्य के काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा के पुत्र धन्वंतरी थे, जो आयुर्वेद प्रवर्तक हुए। धन्वंतरी के केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास, दिवोदास का द्युमान, द्युमान का पुत्र अलर्क था, जिसने 66,000 वर्ष तक राज किया। अलर्क का संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु, धर्मकेतु का सत्यकेतु पुत्र था। सत्यकेतु का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का सुकुमार, सुकुमार का नीतिहोत्र, नीतिहोत्र का भर्ग तथा भर्ग का भार्ग भूमि पुत्र हुआ। ये सब के सब शत्रव्रत के अंश में उत्पन्न हुए। अब आयु के पुत्र रंभ के वंश वर्णन सुनो। रंभ का पुत्र रबस, रबस का गंभीर, गंभीर का पुत्र अक्रिय था। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई। अब आयु के पुत्र अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र शुद्ध, शुद्ध का पुत्र शुचि, शुचि का पुत्र त्रिकुत, त्रिकुत का पुत्र धर्मसारथी, धर्मसारथी का पुत्र शांतरय था। हे राजा परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के परम तेजस्वी 500 पुत्र थे। राजा रजी ने दैत्यों को मारकर स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया था, किंतु इंद्र ने स्वर्ग का राज्य राजा रजी को ही दैत्यों से भयभीत होकर दे दिया। जब परम तेजस्वी रजी की मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्रों ने इंद्र के मांगने पर भी स्वर्ग का राज्य वापस नहीं किया।
तब इंद्र ने बृहस्पति जी की सहायता से राजा रजि के बेटों को मार डाला, कोई भी शेष न बचा। तब शत्रुव्रत के पौत्र कुश के प्रति बेटा हुआ, प्रति के संजय, संजय के जय, जय के कृत, कृत के हरेवन, हरेवन के सहदेव, सहदेव के हीन, हीन के जयसेन, जयसेन के संकृति, संकृति के महारथी जयपुत्र हुआ। अब राजा नहुष के वंश का वर्णन सुनो। अध्याय 18वां। राजा ययाति का चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति तथा कृति। नहुष का पुत्र यति परम ज्ञानी था। वे राज्य लक्ष्मी आदि से विरक्त रहते थे। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। तब राजा ययाति दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को तथा शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को अपनी पत्नी बनाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे, फिर उनकी बेटी राजा ययाति कैसे प्राप्त कर सके? मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय दैत्यराज वृषपर्वा की प्यारी बेटी शर्मिष्ठा अपनी सहस्त्रों सखियों के साथ अपने श्रेष्ठ उद्यान में घूम रही थी। साथ में ही गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी भी थी। शर्मिष्ठा बड़ी माननी थी तथा अति सुंदरी राजपुत्री थी, किंतु रूप लावण्य में देवयानी भी किसी प्रकार कम नहीं थी। वे सब की सब उस उद्यान के एक जलाशय में अपने अपने वस्त्र उतार कर स्नान करने लगी। वे सब सुंदरियां परस्पर एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़कर उधर से निकले। भगवान शंकर जी को देखकर सबकी सब कन्याएं लज्जा से दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। उस शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी अति क्रोधित हुई और वह आग बबूला होकर बोली, अरे देखो तो, इस दासी ने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों की कृपा से इसका बाप राज करता है, उसी ब्राह्मण की कन्या के वस्त्रों को पहनकर अपवित्र कर दिया। जिन ब्राह्मणों के चरणों की वंदना तथा सेवा बड़े बड़े लोकपाल इंद्र, ब्रह्मा तथा स्वयं नारायण भी करते हैं, उन्हीं रघुवंशी ब्राह्मणों के वंश में मेरा जन्म हुआ है। इस असुर की कन्या ने मेरे वस्त्र पहन लिए। हाय हाय, अब मैं इन्हें नहीं पहन सकती। जिस प्रकार शूद्र के पढ़ने से वेद अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार वस्त्र अपवित्र हो गए। देवयानी ने इसी प्रकार शर्मिष्ठा को अनेकों गालियां दी। तब शर्मिष्ठा अति क्रोधित होकर तिलमिला उठी और अपने अपमान को सह न सकी। चोट खाई हुई सर्पनी के समान अपने दांतों को पीसती हुई बोली, अरे टुकड़ों पर पलने वाली भिखारिन, इतनी बढ़कर बातें कर रही है। जिस प्रकार कोए कुत्ते दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों की प्रतीक्षा करते हो। इस प्रकार अनेकों चुभने वाली बातें शर्मिष्ठा ने देवयानी से कही तथा उसके वस्त्र छीनकर उसको कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेलकर शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ घर को चली गई। संयोगवश वहां राजा ययाति शिकार खेलते हुए आ निकले। उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए वे उस कुएं के निकट गए और उस कुएं में देवयानी को पड़ा देखा। वह देवयानी वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा नीचे डाल दिया और उनका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल दिया। तब देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा, हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः अब इसे दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता है। हे वीर शिरोमणे, कुएं में गिरने के कारण मुझे अकस्मात आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए भगवान की कृपा से ही मेरा आपका संबंध हुआ है, इसलिए मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच को श्राप दिया था। इसी कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ न होकर क्षत्रिय कुमार के साथ ही होना निश्चित है। इस कारण तुम किसी बात की चिंता न करके इसे प्रारब्ध का ही भोग समझो। तथा ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब राजा ययाति अपने नगर को चले गए, तब देवयानी रोती पीटती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। उसने शर्मिष्ठा के किए हुए अपमान तथा दुर्वचनों को शुक्राचार्य जी को सुनाया। इस पर शुक्राचार्य जी अति क्रोधित हुए और देवयानी को साथ लेकर वहां से चल दिए। जब दैत्यराज वृषपर्वा को इस बात का पता चला, तब वे अति दुखी हुए और वे भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं गुरुदेव मुझे श्राप न दे दें अथवा गुरुदेव के न रहने से शत्रुओं की शक्ति प्रबल न हो जाए। तब वृषपर्वा अपने गुरुदेव को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर उनकी अनुनय विनय करने लगे। शुक्राचार्य जी का क्रोध हवा हो गया। तब वे बोले, हे राजन, मुझे तो तुमसे कोई अप्रसन्नता नहीं है, किंतु मेरी इस पुत्र देवयानी के प्रसन्न होने पर ही मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो मुझे लौटने में कोई आपत्ति नहीं है। तब वृषपर्वा ने गुरुपुत्री देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे पुत्री, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे कहो।
मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य दूंगा और तुम्हारी आज्ञा स्वीकार करूंगा। तब देवयानी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरे पिताजी मुझे कहीं भी किसी को दे दें, मैं कहीं भी जाऊं। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ चले। शर्मिष्ठा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने अपने परिवार पर आए हुए इस संकट को टालने के लिए देवयानी की यह बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1 सहस्त्र सहेलियों के साथ दासी बनकर देवयानी की सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। तब शुक्राचार्य जी ने ययाति से कहा, हे राजन, इस दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा आपकी सेज पर कभी न आए। ऐसा कहकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। कुछ काल उपरांत देवयानी पुत्रवती हुई। देवयानी के पुत्रवती होने पर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी ऋतुकाल के समय राजा ययाति से एकांत में सहवास की प्रार्थना की। राजा ययाति से शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु तथा पुरु, और देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु तथा तुर्वसु। जब देवयानी को इस बात का पता चला कि शर्मिष्ठा के मेरे पति के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तब वह क्रोधित होकर अपने पिता के निकट गई। राजा ययाति ने देवयानी को अनेकों प्रकार से मनाने का प्रयत्न किया, किंतु वह न मानी। तब शुक्राचार्य जी ने राजा ययाति को यह श्राप दिया कि तू स्त्री, लंपट, मंदबुद्धि तथा क्रूर है, इसलिए तुझे शीघ्र बुढ़ापा आ जाए। तब राजा ययाति ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप के कारण तो आपकी इस पुत्री का भी अहित है। तब शुक्राचार्य जी ने विचार कर कहा, अच्छा, जो तुम्हें प्रसन्नता से अपनी यौवनावस्था दे, तुम उससे अपनी वृद्धावस्था बदल सकते हो। तब राजा ययाति अपनी राजधानी को चले आए और उन्होंने देवयानी के पुत्र यदु से उसकी यौवनावस्था मांगी। तब राजा ययाति बोले, हे पुत्र यदु, तुम अपनी यौवनावस्था मुझे दे दो और अपने नाना की दी हुई वृद्धावस्था को मुझसे ले लो। अभी विषय भोगों से मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए कुछ काल तक तुम्हारी आयु लेकर आनंद भोगने की इच्छा है। यदु ने कहा, हे पिताजी, असमय में आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता। मुझे भी तो युवावस्था के आनंद भोगने की लालसा है। जब तक मनुष्य विषय भोगों का अनुभव नहीं करता है, तब तक उसे वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। हे राजन, इसी प्रकार तुर्वसु, द्रुहु तथा अनु ने भी राजा ययाति को कोरा उत्तर दे दिया। तब राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र को बुलाकर उससे उसकी युवावस्था मांगी। पुरु ने कहा, हे पिताजी, यह शरीर आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपकी कृपा से ही मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ। हे पूज्य पिताजी, आपकी आज्ञा पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। उत्तम पुत्र को चाहिए कि पिता की आज्ञा को स्वयं पालन करे। उधम पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वह तो केवल पिता के मलमूत्र के समान है, पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। पुरु ने इतना कहकर अपनी युवावस्था अपने पिता राजा ययाति को दे दी और उनकी वृद्धावस्था स्वयं स्वीकार कर ली। राजा ययाति पहले की भांति विषय भोगने लगे। वे सारी पृथ्वी के सम्राट थे। उनकी प्रिय देवयानी उन्हें अनेकों प्रकार के सुख देने लगी तथा प्रसन्न रखने लगी। उन्होंने अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए तथा भगवान को प्रसन्न किया। अनेक भोग भोगने पर भी राजा ययाति की भोगों से तृप्ति नहीं हुई। 19वां अध्याय, राजा ययाति का गृह त्याग। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा ययाति ने इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष तक अपनी पत्नी देवयानी के साथ विषय भोग किया, किंतु उससे फिर भी तृप्ति न होने पर उन्हें उससे घृणा हो गई। उन्हें तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। विषय भोगों से मुंह फेर लिया। वे अपनी पत्नी देवयानी से बोले, हे प्रिय, तुमने मुझे अपने प्रेम पाश में इस प्रकार फांस लिया है कि मेरा निकलना उससे अति कठिन हो गया। मैं सदा विषय भोग में ही फंसा रहा। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक वन में एक बकरा रहता था। वह अति कामी था। उसने एक कुएं में पड़ी हुई एक बकरी देखी। उस कामी बकरे ने उसे बाहर निकाल लिया और उसके साथ विहार करने लगा। जब अन्य बकरियों ने देखा, तब वे भी उससे प्रेम करने लगी। वह कामी बकरा सबके साथ विषय भोग करने लगा। जब उस बकरी ने देखा कि उसका पति बकरा अन्य बकरियों के साथ भी विहार करता है, तब अपने पालने वाले के पास गई। उस बकरी का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था। उस बकरे के अंडकोश निकाल लिए, किंतु बकरे के विनय पर उस बकरे को पुनः वापस कर दिया। बकरा आज तक विषय भोग करता रहा, किंतु उसे तृप्ति नहीं हुई। यही दशा मेरी भी है। इन विषय भोगों से मेरी तृप्ति नहीं हुई है। हे प्रिय, संसार की समस्त वस्तुएं तथा स्त्री आदि ऐसी हैं कि उनसे कभी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती है। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पूर्व दिशा का राज्य द्रुहु को, दक्षिण का यदु को, पश्चिम का तुर्वसु को तथा उत्तर का अनु को राज्य दिया। अपने प्रिय पुत्र पुरु को उसकी युवावस्था लौटा दी। वह अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन करके ययाति वन में चले गए।
वन में जाकर राजा ययाति ने अपने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लीन कर लिया तथा लिंग शरीर को आत्मा के साक्षात्कार में लीन करके पर ब्रह्म पद की प्राप्ति की। देवयानी पहले तो राजा के वैराग्य की परिहास रूप ही समझती रही, किंतु जब राजा को वास्तव में वैराग्य हुआ देखकर उसने भी भगवान की माया को समझकर संसार की आसक्ति त्याग दी और श्री हरि में अपने चित्त को लगाकर उन्हें नमस्कार किया।